नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस के बीच में हाजीपुर सीट को लेकर के काफ़ी गहमा गहमी मची हुई है। कभी लगता है कि मामला सुलझ गया, लेकिन जैसे जैसे 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, मामला और उलझता हुआ नज़र आ रहा है। कई बार ऐसी खबरें आई कि भतीजे यानी चिराग पासवान के द्वारा मामला सुलझा लिया गया है। वहीं पशुपति पारस ने भी हाजीपुर सीट को लेकर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेकिन अब देखिए, 2024 के चुनाव के ठीक पहले चाचा और भतीजा में हाजीपुर सीट को लेकर एक बार फिर से विवाद बढ़ता चला जा रहा है। आप सबको पता है कि हाजीपुर में अभी सांसद पशुपति पारस हैं। वहीं चिराग चाहते हैं, जो उनके पिता की स्थली रही है, पिता वहाँ पर कई बार से सांसद रह चुके थे, तो वो चिराग चाहते हैं कि वो सीट जो है उनके खेमे में जाए। और चिराग पासवान ने मीडिया में ये भी बयान दिया था कि अगर हाजीपुर सीट से कोई उनका करीबी, घर के लोग या फिर अगर उनकी माता लड़ती हैं तो ये राहें उनके लिए आसान हो जाएंगी। लेकिन जैसे ही ये बात चिराग पासवान की चाचा पशुपति पारस के पास पहुंचती है, चाचा भी एकदम एक्टिव मोड में आ जाते हैं। चाचा का एक बयान कल, यानी पशुपति पारस का कल एक बयान आता है। इस बयान में वो कहते हैं कि अगर एनडीए गठबंधन में चिराग पासवान हैं तो उनको एनडीए गठबंधन की बातें माननी पड़ेंगी, नहीं तो फिर 40 सीटों पर अपना उम्मीदवार खुद खड़ा कर लें। पशुपति पारस से जब सवाल किया जाता है हाजीपुर सीट को लेकर, तो हाजीपुर सीट पर पशुपति पारस दावा करते हैं कि हम किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, अगर चिराग ने खड़ा कर दिया किसी को तो हम भी वहां से किसी कैंडिडेट को उतार सकते हैं। अब वो कैंडिडेट कौन होगा, तो हो सकता है पारस गुट के व्यक्ति को ही किसी आदमी का टिकट जो है वो मिलेगा। देखिए, चिराग पासवान ने एक बयान दिया था। इस बयान में जब उनसे सवाल किया गया कि हाजीपुर सीट को लेकर पारस जो है वो पीछे नहीं हट रहे हैं, तो चिराग पासवान ने कहा कि वक्त आने पर सब कुछ फाइनल हो जाएगा, वक्त आने पर वो पीछे भी हट जाएंगे। लेकिन इधर पारस ने तो मोर्चा ही खोल दिया है। पशुपति पारस कहते हैं कि अगर चिराग पासवान एनडीए गठबंधन की बातें नहीं मानते हैं तो क्या वो एनडीए गठबंधन में रहेंगे और कब बाहर हो जाएंगे, इसका कोई फिक्स नहीं है। लेकिन हम तो एनडीए गठबंधन के पुराने साथी रहे हैं। अगर चिराग पासवान गठबंधन की बात नहीं मानेंगे तो फिर वो अपने 40 के 40 सीटों पर खुद कैंडिडेट खड़ा कर दे। अब देखिए, इसके बाद वो कहते हैं कि अगर चिराग पासवान अपनी मां को लड़वा सकते हैं तो हम भी जमुई से किसी को मैदान में खड़ा कर सकते हैं, उसी के परिवार के किसी को लड़वा देंगे, उसकी मां हो या फिर बहन को लड़वा देंगे। बता दें कि पशुपति पारस का चिराग की पहली मां और बहन की तरफ इशारा था। रामविलास पासवान की पहली पत्नी का नाम राजकुमारी है। तो इस तरीके से पशुपति पारस ने भी मोर्चा खोल दिया है। अगर हाजीपुर सीट से चिराग पासवान अपनी मां को खड़ा करेंगे तो फिर जमुई सीट से उनके ही विरोध में उनके चाचा जो हैं वो किसी और कैंडिडेट को खड़ा कर सकते हैं। तो देखिए, मामला जो है वो पारस गुट और चिराग पासवान की जो पार्टी है लोजपा, रामविलास और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी में विवाद एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाजीपुर सीट और जमुई सीट पर तकरार जो है वो मची हुई है। अब देखना ये होगा कि इन दोनों की लड़ाई में एनडीए गठबंधन की जो भारतीय जनता पार्टी है वो किस तरीके से इस पूरे मामले को सुलह कराती है। लगातार नजरें हमारी बनी रहेंगी। फिलहाल भारत लाइव के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।